अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूँ अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। लेकिन आज की खबर इतनी अफसोसनाक, इतनी दर्दनाक, इतनी कर्बनाक और दिल दहला देने वाली है कि समझ नहीं आ रही कि आपके साथ मैं बात कैसे करूं, क्योंकि मैं खुद एक वालिद हूं और मुझे पता है कि किस तरह से इंसान अपनी औलाद को परवान चढ़ाता है, उन्हें अपने सामने रोज रोज बढ़ता हुआ देखता है और फिर जब उनकी नागहानी मौत वाक़ होती है तो उस वक्त इंसान का क्या रद्द अमल होता है। वो उम्मीद कर रहा होता है, वो उम्र के उस हिस्से में होता है जहां उसको ये चाहत होती है, ये तमन्ना होती है, ये आरजू होती है कि उसने अपने जवान बेटे के कंधे पर सवार होकर कब्रिस्तान में जाना है। लेकिन उस को अचानक ये मालूम होता है कि लाश घर में आ गई है और उसने अपने जवान बेटे को कंधा देना है। अच्छा, ये बात यहां तक हो गई। अगली बात सुने, ये तो एक अफसोसनाक अमर है ही है। किसी ने जल्दी, किसी ने बाद में, मौत का जायका तो हर किसी ने चखना है। लेकिन हमारा माशरा इतना बेहिस हो चुका है, हमदर्दी से खाली, कोई किसी को किसी का दर्द नहीं है। यहां लगता यूं है जैसे इंसानियत दम तोड़ गई हो। कोई इखलाकियात की तो अलिफ भी हमारे माशरे में लगता है रुखसत हो गई है। अब एक नौजवान जो कि जिसने बहुत थोड़े से, मामूली से पैसों से कारोबार शुरू किया और वो करोड़पति बना और उसके दम कदम से बीसियों, पचासियों लोगों को रोजगार और रिस्क भी मयसर हुआ। उसकी मौत हो जाती है। घर वाले, माँ बाप कहते हैं, पीटते हैं कि ये खुदकुशी नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस मुसर है, वो इसरार करती है कि नहीं, ये खुदकुशी का ही मामला है। देखे ना जी, ये सोशल मीडिया पर इसने ये कहा था, ये लड़ झगड़ के इसने फलां किया था, ये दोस्त से उधार ले रहा था, फिर इसने फलां मौके पर कहा था कि मुझे लगता है जिंदगी खत्म हो गई। इस तरह की गुफ्तगू की गई क्योंकि जिन लोगों ने उस बच्चे को, उस जवान को मारा था, वो चाहते थे कि इसको पुलिस खुदकुशी का रंग देकर मामला निपटा दिया जाए और किसी की तरफ उंगली ना उठे। जहां एक तरफ पुलिस ने और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उसने अपना हिस्सा डाला इसको खुदकुशी, इस कत्ल को खुदकुशी साबित करने में, वहां मीडिया का भी एक गालिब हिस्सा ऐसा था जिसने हर तरह से ये कोशिश की कि ये इस बच्चे ने खुदकुशी की है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ। माँ बाप कहते हैं कि किसी भी तरह हमारा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। वो आए, रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी था जिन्होंने उस मकतूल की, जो माँ बाप की आवाज आगे की, उठाई और उस पर फिर उसकी दोबारा कब्र कुशाई हुई और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद ये बात सामने आई कि ये मेरे सामने अखबार है कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी, सीने से बाहर निकली, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट सामने आई है। इवन ये है कि कत्ल करने से पहले उसका जबड़ा तोड़ा गया, उसकी हड्डियां, पसलियां एक की गई मरहूम की, और यहां तक भी रिपोर्ट हुआ है कि उसे तेजाब पिलाया गया जो उसके गले में जाकर यहां
हंस गया। फिर उसे कमर पे गोली मारी गई, क्योंकि डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन थी, वो बार बार ये कह रही थी और उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि उसमें खामियां हैं जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है। उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि भाई जब पीछे से गोली लगती है, पिछला सुराख छोटा होता है, अगला सुराख बड़ा होता है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन इन्होंने इस तरह की ये मंसूबाबंदी की कि अब यकीन माने कि ये मुल्क क्या हमारा बनता जा रहा है। मुल्क तो माओ की तरह होती है, और रियासत जैसे हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर, अदीब, सियासतदान, वकील चौधरी एहतजाज एहसन साहब ने कहा था, रियासत हो कि माँ की जैसी। लेकिन यहाँ तो रियासत सौतेली माँ की तरह भी नहीं है, ये रियासत सौतेले बाप की तरह अपने हर शहरी के साथ सलूक कर रही है। मैंने पिछली अपनी वीडियोस में भी बारहा ये कहा है कि 3 ऐसे इदारे रियासत कायम करती है जहां उसके शहरी को ये एहसास होता है कि वाकई रियासत माँ की जैसी है। किसी ने जुल्म किया, ज्यादती की, वो थाने जा पहुंचा। किसी ने नाइंसाफी की, वो अदालत चला गया। उसको कोई तकलीफ हुई, जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती, वो अस्पताल में जाकर दाखिल हो गया। यहां से उसे रिलीफ मिला और उसने अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया, अपनी रियासत का, अपने जो पैदा करने वाले के बाद अपनी रियासत का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी देख रेख अच्छे तरह से की है। ये हमारे यहाँ आज इतना बड़ा वाकया, ये उसकी कब्र कुशाई जब दोबारा हुई है मीर रजा की, तो उनके माँ बाप से पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तो बेटा उनका मर गया, फिर उस पर यह इल्जाम लगा कि खुदकुशी है, फिर उन्होंने उसको दफनाया और एक पूरी जंग लड़ी मीडिया पर। फिर उसकी बाकियात को उन्होंने कब्र से निकाला, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया। उनके दिल से तो पूछे, उन माँ बाप के दिल से, कि रियासत के जो इदारे हैं उन्होंने उनके उनके बच्चे के साथ किस तरह का सलूक किया है। मुझे इधर जो हमारे वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उनका भी ये बयान सामने आया है कि देखना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट, जो मीर रजा की रिपोर्ट को कौन रुकवाता रहा है और कौन अब भी इस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। अंदाजा लगाए, वजीर दाखिला ये बात कर रहा है। अगली बात, ये थाने वालों ने सारा ये इसके साथ वारदात की है ना, और आज भी वो थाने वाले मुसर हैं, वो कातलों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी ये चाहते हैं कि मकतूल के जो वालिदैन हैं उन्हें आज भी वो तकलीफ में मुब्तला देखना चाहते हैं। ये मैं आपको चंद दिन पहले की बात बताऊं। मेरे एक करीबी दोस्त, मैं उनका इधर नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली हुई, वो किसी हवाले से वो थाने गए हैं और उधर वो कहते हैं कि 2 जवान खवातीन आई हैं और उन्हें बिठाया गया है कमरे में। थोड़ी देर के बाद कोई आया है और वो उसने गुजरते हुए कहा है कि ओहो, वो एक लड़की मर गई। कहते हैं हम शशदर, हमारी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, कि ये क्या कह रहा है कि वो मर गई। और थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि दूसरी लड़की भी मर गई है। ये हुआ है थाने में। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या, वो चलती फिरती जवान खवातीन और भली चंगी, वो अंदर गई हैं और थोड़ी देर के बाद उनके साथ क्या किया गया है, उन्हें क्या चीज, कौन सी नशा आवर दवा पिलाई गई है, किस तरह का उनके साथ सलूक किया गया है कि मेरे दोस्त के वहां बैठे हुए ये इतला आ गई कि दोनों के मरने की खबर। वो कह रहे हैं हम हैरान परेशान थे कि किस तरह ये हुआ है। फिर उसके बाद 2 कॉलमी खबर के बाद ये खबर भी दब गई।
لیکن شکر الحمدللہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ عدالت نے اس کو اپنے اختیار میں لے لیا اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہاں پتہ نہیں کس طرح کا ہم ماحول بنا رہے ہیں کہ ابھی 6 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، 5 دن پہلے، کہ ایک بچی کو ذہنی معذور بچی کو ASI لے گیا اور اس نے اس کے ساتھ عصمت دری کی ہے، اس کی عزت پامال کی ہے، ریپ کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ یہاں بچیاں لائی جاتی ہیں تھانوں میں، ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے۔ بچیاں لائی جاتی ہیں تھانوں میں، ان کی لاشیں باہر نکلتی ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ مجھے یہاں ایک نظم یاد آئی ہے، چھوٹی سی نظم ہے: اے ماں، تو نے ہمیں کن زمینوں اور کن زمانوں میں پیدا کر دیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔